सो हेलो एवरीवन, दिस आई नीड फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आज मैं आपको एक ऐसे बिल्डर के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे डेवलपर के बारे में बताऊंगा जिनकी स्टोरी भी इमोशनल है, जिनकी परफॉर्मेंस दी बेस्ट है, जिनकी इमेज बिल्कुल अलग है। यस, जिसकी इमेज बिल्कुल अलग का मतलब बिल्कुल अलग, मतलब डीएलएफ से भी अलग है। अगर आज की डेट में हम गुड़गांव से बिलोंग करते हैं या दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम डीएलएफ को जानते हैं या M3M को जानते हैं, बेस्टेक को जानते हैं, ईमार को जानते हैं, बट हम नहीं जानते आशियाना डेवलपर्स को। आशियाना डेवलपर्स सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र्स के लिए फेमस है, और वो क्यों है उसके लिए आपको पूरी उनकी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। स्टोरी उनकी बहुत ही इमोशनल, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी हमें पता है बिकॉज हम रियल एस्टेट मार्केट में वर्किंग हैं। सो अगर मैं कैमरे को फेस करता हूं तो पहले मुझे उस प्रोजेक्ट के बारे में या उस बिल्डर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, मेरी पूरी स्टैट्स होते हैं, पूरी कैलकुलेशन होती है, तभी मैं आके फ्रंट करता हूँ, फेस करता हूँ कैमरे को। अदरवाइज़ मेरे को फालतू में कैमरा फेस करने का कोई भी शौक नहीं पड़ा। सो हम बात करेंगे बेसिकली आशियाना डेवलपर की। सो कहानी स्टार्ट होती है 1979 से। लेट श्री मिस्टर ओम गुप्ता ने ये डेवलपिंग ग्रुप को स्टार्ट किया, आशियाना हाउसिंग लिमिटेड को। पैन इंडिया डेवलपर है। डेवलपर इतना नीच है, अगर मैं उनके गूगल पे या उनकी वेबसाइट पर रिव्यूज़ पढ़ने जाता हूँ ना, सो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिलता कि उसका चेहरा परेशान है। और वो बंदा अगर रिटायर है या वो बच्चा है या बड़ा है या उसके पेरेंट्स है, उनके रिव्यूज़ इतने टॉप नॉच होते हैं ना कि उनको कोई भी बिल्डर से, प्रॉपर्टी से, सर्विसेज से कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। यस, सो मिस्टर ओम गुप्ता ने कुछ ऐसा ही काम किया, सो ही वॉज पास्ड अवे। सो अब जो कंपनी को संभाल रहे हैं वरुण गुप्ता एंड मिस्टर विशाल गुप्ता, उन्होंने भी अपनी लेगेसी को ऐसे ही मैनेज किया और पैन इंडिया में इनको सर्कुलेट किया। सो जमशेदपुर, पटना, लवासा, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव, सोना, बिहार एंड मैनी मोर सिटीज़, वहाँ पर ये वर्किंग है और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ये डिलीवर कर चुके हैं। फोकस इनका एक रेजिडेंशियल है, बिकॉज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे ये इसलिए फोकस करते हैं। पहली बात क्लास, सर्विस, और मिस्टर ओम गुप्ता का एक ड्रीम था कि मैं एक रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं मार्केट में प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, मैं एक रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ। रिलेशन बिल्ड कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिल्ड होता है जी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करने से, बिकॉज जिस फैमिली को हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनके इमोशनल जुड़े होते हैं। अगर मैं किसी को भी कमर्शियल प्रॉपर्टी देता हूं तो वहाँ पे जो ब्रेन में उनके जो दिमाग चल रही होती है ना, तो इन्वेस्टमेंट घुमाने की, रोटेशन की या रेंटल इनकम खाने की चल रही होती है। बट जहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि एक प्रॉपर्टी को बेचना है मुझे, ठीक है जी, अगर मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचना है तो एक इमोशन थीम लानी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि आपको ये अलग पाथ पर लेके जाएगा। आप इससे परमानेंट सेटिस्फाइड रहेंगे कि आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद आप हमें दुआएं देंगे कि आपने क्या प्रॉपर्टी हमें दी है। तो यस, आशियाना हाउसिंग एक ऐसी कंपनी है। कौन कहता है कि रियल एस्टेट में अच्छे लोग नहीं होते? रियल एस्टेट डेवलपर भी बहुत अच्छे होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं जी, बेचने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप चुनते किसको हैं। तो हम बात करते हैं बेसिकली अमारा बाय आशियाना की। सो ये थी कहानी एक आशियाना डेवलपर की। अब बेसिकली मैं स्पेसिफिकेशंस पे आ जाता हूँ थोड़ी सी। राइट, स्पेसिफिकेशन है इनकी 22.5 एकड़ का इनका लैंड बैंक है सेक्टर 93 में, और इनका जो ग्रीन एरिया है अप्रोक्सीमेटली 6.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है। ठीक है जी। टावर इनके रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 22 और स्टिल्ट प्लस 14 का कॉन्सेप्ट है। एक जो टावर रहेगा इनका वो स्टिल्ट प्लस 22 का रहेगा जी, वो आएगा इनके लास्ट फेज में। प्रोजेक्ट में जो स्पेसिफिकेशन डाली हुई है, सुपर एरिया पे कैलकुलेशन नहीं है जी, डेवलपर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करता है कारपेट एरिया पर। 3 BHK 2 टॉयलेट का जो कारपेट एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट का है, और बालकनी एरिया अलग से है 193 स्क्वायर फीट का। सेम ऐसे ही 3 BHK 3 टॉयलेट की जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगी वो रहेंगी 1205 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया जो हमारे रूम्स का है, और आपका जो बालकनी एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 205 स्क्वायर फीट का है। प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं है। 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जिसमें से 27,000 का क्लब हाउस है, बाकी 6 या 7,000 स्क्वायर फीट का इनका लर्निंग हब है। किड सेंट्रिक होम्स हैं अप्रॉक्सीमेटली कि जो डेवलपर बना रहा है ना, वो एक थीम बनाता है
जिससे वो अटैच करता है और ग्रैब करता है अपने ग्रैटिट्यूड को। सो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ इस डेवलपर की। डेवलपर आपके इमोशन से अटैच है, वो आपके इमोशन के साथ खेलता नहीं है, आपके से इमोशनली अटैच है। ये पहले ऐसा डेवलपर है जो कभी भी एग्जिट पॉलिसी नहीं देता। ऑब्वियसली बात है कि और भी डेवलपर ऐसे हैं कि जो एग्जिट पॉलिसी नहीं देते, बट येस इसकी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वो आपको कभी एग्जिट नहीं देता। बिकॉज इनकी कैलकुलेशन ये कहती है, और इवन मेरी भी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर रेजिडेंशियल में इन्वेस्टर आते हैं सो प्रोजेक्ट बिकने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसा देखा भी गया है, प्रोजेक्ट के नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, मेरे पास तो रटी हुई है और नोट्स भी बनाता हूँ मैं, मेरे से पूछ लीजिए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। सो आशियाना की अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करता हूँ, 75 to 85% की ऑक्यूपेंसी रहती है डे वन से। जैसे ही पोजीशन आया 85% की ऑक्यूपेंसी रहती है जी उनकी। रजिस्ट्री फटाफट करवाते हैं और अंदर घर में घुसते हैं जी। उनको रहने, उनको सर्विसेज चाहिए, उनको छक चाहिए। सो हम बात करते हैं बेसिकली आशियाना अमारा की। पहले फेज़ में इन्होंने 224 यूनिट्स निकाली थी। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स में भी, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर इनका सोल्ड आउट हो गया था। अब इनका आने वाला है मे बी फरवरी एंड में, ये मे बी मिड ऑफ द मार्च में इनका आने वाला है सेकंड फेज़। सो बुकिंग स्टार्ट हो रही है आशियाना अमारा की। आशियाना के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी हो सो मेरे पास पूरी PDF पड़ी है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनके, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने हाथ से, ठीक है जी। और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मेरे से मिल लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा कि आशियाना में अच्छा क्या है, बुरा कुछ भी नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन रहती है इनकी खुद की कंस्ट्रक्शन रहती है जी इनकी ऐश ब्रिक्स की। ऐश ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन इसलिए रहती है कि जो इनके ऑनर है, जो इनके डायरेक्टर है ना, वो ये कहते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन माइवन कंस्ट्रक्शन से अच्छी है, और जो भी इनकी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ हैं यस वो माइवन कंस्ट्रक्शन से भी अच्छी है। ये चैलेंज तो मैं भी कर सकता हूँ मार्केट में, ठीक है जी। अब एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं है, प्रोजेक्ट एंड यूजर्स के लिए जेनेट्री दी बेस्ट रहेगी, लोकेशन दी बेस्ट रहेगी, कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल आपके पास में है। 3 साल में डेवलपर पहले फेज का पोजीशन दे रहा है, 6 महीने बाद आपका आ जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। बुकिंग करवाना चाहते हो, बहुत ही एथिकली बुकिंग होती है। बुकिंग की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी आ जाएगी, या आप मेरे से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। एथिकल बिजनेस होगा, एथिकल मिलेंगे, एथिकल पार्टी होगी और आपकी बुकिंग्स भी होगी। सो ज़्यादा दिन प्रोजेक्ट आपका चलेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 से 3 दिन में 200 प्लस यूनिट्स ये फिर से बिक जाएंगे। इंटरेस्टेड है तो एक बार कॉल कर लीजिए, मिलिए, एक बार विजिट करते हैं, साइट विजिट करते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। और ऐसी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आशियाना के रिगार्डिंग, आप मेरे से ले लीजिएगा डेडिकेटली। इस प्रोजेक्ट पर तो मैं परमानेंट वर्किंग रहता ही हूँ। यू वॉन्ट बिलीव कि आशियाना एक ऐसा डेवलपर है, वो कभी भी चैनल पार्टनर को इंसिस्ट नहीं करता कि आप हमारा मटेरियल या आप हमारा प्रोजेक्ट बेचिए। बट येस वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास आज आशियाना का काम है और हम उनसे जुड़े हुए हैं। वो हमें खुद अप्रोच करते हैं आज की डेट में कि यस पुनीत आप हमारा माल बेचिए, हम आपको इंसिस्ट करते हैं। उनको ऐसी कोई ग्रीड नहीं है कि वो हमसे माल बिकवाना चाहते हैं, उनका माल बेचेगा नहीं, मैं नहीं, पूरा ऑल ओवर मैं नहीं बेचूंगा तो और भी बेचेगा। बट यस एक अच्छी एथिकल डील के लिए तो आप हमें कॉल कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिएगा हाई राइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।